वेलकम टू ऑल। स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राव साइड डिफेंस में। जैसे ही घड़ी के 8 बजते हैं मैं हाजिर हो जाता हूं आपके सामने और आप हाजिर हो जाते हैं मेरे सामने। बेटा टॉप 10 की जो सीरीज चल रही थी उसके 16 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं और वो वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो कृपया करके प्लीज मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आप जाके उन वीडियो को देख लो। आज की जो बात करें लेक्चर नंबर 17 यानी कि 17। बेटा 17 जो पार्ट है सर तहलका मचाने वाला है। बाबू अगर क्लास में आए तो फटाफट पहले वीडियो को लाइक करो, एक छोटा सा कमेंट करो। चलते हैं सवाल नंबर पहले की ओर। बेटा क्या लिखा हुआ है i = इसका समाधान करना है। बेटा कल मैंने आपको पहले ही सवाल करवाया था कोस में। मैंने कहा था जब लिमिट दे रखी हो साइन या फिर कोस में बेटा उसका एक जुगाड़ एक तरीका बताया था। मैंने क्या बताया था बाबू, दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। क्या लेना है सर, दोनों का डिफरेंस लेना है और डिफरेंस लेने के बाद π/2 का क्या करना है, डिवाइड करना है। बेटा ऊपर कितना है 5 पाई, नीचे कितना पाई, बटे वाला 2 कहाँ चला गया बाबू ऊपर, तो बेटा पाई से पाई कट गया, 5 दूनी 10 यानी कि अपना जो राइट आंसर कितना जाएगा 10 आ जाएगा। आई होप पहला सवाल आपके दिमाग में चला गया होगा। चलते सवाल नंबर 2 की ओर। बेटा दीर्घवृत्त दे रखा है के नाभिलंब की लंबाई। बेटा पहले तो बराबर में एक छापो, यानी सर पूरी से 6 का भाग दो और 6 का भाग देंगे यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा कितना लला 2, यहाँ पे कितना आएगा 1। बेटा ये कौन से अक्ष पे है सर, अक्ष अक्ष में। बेटा जब अक्ष अक्ष में हो तो नाभिलंब की लंबाई कितनी होती है सर 2b² और अपोन में a। तो बेटा मैंने क्या कहा 2 गुणा छोटी वाली का स्क्वायर, छोटी वाली कौन 2 का स्क्वायर किया तो 4 सर, बड़ी वाली का अंडर रूट। तो बेटा इसका क्या लेना है अंडर रूट लेना है। तो बाबू कितना आया सर, ऊपर तो हो गया 8, नीचे हो गया अंडर रूट का 3। आई होप पहला सवाल और दूसरा सवाल आपको क्लियर होगा और मजा भी आएगा। बेटा ऐसे जो सवाल बार बार अलग अलग मॉक टेस्ट में अलग टॉपिक में आते हैं तो तब आपका सवाल गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। बेटा साइन 20 साइन 40 साइन 20 40 और 80। बेटा यहाँ पे क्या करते हैं जब आपके पास 3 साइन मल्टीप्लाई में हो तो बेटा सबसे छोटे वाला जो एंगल है उसको पकड़ते हैं। सर सबसे छोटा कौन है 20। अब 20 में 60 जोड़ के देखो कितना आ गया 80 और 20 को 60 में घटा के देखो कितना आ गया 40। तो बेटा इसका एक फॉर्मूला होता है क्या सर, साइन 3 गुणा सबसे छोटा वाला एंगल, अच्छा जी सर नीचे कितना 4 का डिवाइड। बेटा सेम फॉर्मूला कोस में रहता है और टेन में भी सेम रहता है, नीचे 4 नहीं आता लेकिन सर यहाँ पे आएगा साइन 60 और डिवाइड में कितना बाबू नीचे आएगा 4 और बेटा 60 का मान कितना होता है अंडर रूट 3/2 और मल्टीप्लाई में 4 यानी कि बाबू अपना जो राइट आंसर अंडर रूट 3/8 का क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आएगा। बेटा a बराबर दे रखा है आपको उपसमुच्चय, तो आपको बताना उपसमुच्चय की संख्या। तो लाला उपसमुच्चय की संख्या क्या होती है बेटा सर, उपसमुच्चय की संख्या होती है 2 की पावर n। बेटा 2 तो एजिटिव n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट है बेटा 5। तो सर 2 की पावर 5 का मतलब कितना हो गया 32। ये आपका राइट आंसर। चलते सवाल नंबर 5 की ओर। एक सदिश दे रखा है, सदिश का इकाई सदिश। बेटा आई होप नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आई हो बेटा एकांक सदिश निकालना है तो करना क्या है सर, जो भी सदिश दे रखा है ना उसको ऐसा का ऐसा छापते हैं, उसको ऐसा का ऐसा छापते हैं और बेटा हमेशा भाग देते हैं किसके, इसके मापांक का। बेटा मापांक कैसे निकालते हैं सर, अंडर रूट लगाते हैं, 2 का स्क्वायर किया तो 4, 3 का किया तो लाला 9, बेटा 6 का किया तो 36। सर कितना हो गया 40 और 9 49 यानी कि कितना आंसर आया बेटा 7। तो सर नीचे आ गया 7 और ये वाला प्रोग्राम एज इट इज राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। आई होप आपको एकांक सदिश बेटा ये सवाल आपको दिख रहा होगा। बेटा इसमें थोड़ी गड़बड़ क्या होगी आपको मैंने ध्यान नहीं दिया, उचित पूछा है। बेटा उचित पूछे तो 1 घटाते हैं, हमेशा क्या घटाते हैं 1 घटाते हैं यानी कि कितना जाएगा 31। बेटा मैंने इतना पार देखा, मैंने उचित नहीं देखा। उचित पूछे, वास्तविक पूछे, अरिक्त पूछे, उचित वास्तविक और रिक्त पूछे तो बेटा आपको 1 घटाना है। चलो जी करते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। बाबू आपको एक अवकलन समीकरण दे रखी है कि कोटि बताओ। बेटा कोटि जब भी बताते हैं तो हम क्या बताते हैं सर, अधिकतम अवकलन
क्या बेटा, अधिकतम अवगुण क्या कहलाता है, अपना कोटि कहलाता है। तो सर अधिकतम अवगुण कितनी बार हो रहा है बाबू, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पर 1 बार। तो सर अधिकतम कितना हुआ, 2। बेटा जब कभी भी हम कोटि निकालते हैं उसकी घात जरूर निकालते हैं। सर घात क्या होती है, कोटि की जो घात होती है वही अपनी घात होती है। तो सर इसका मतलब कितना हो गया, अपना आंसर 1 हो गया। मैंने बोला नहीं लाला बेटा, ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है, बट्टे वाला परिवर्तन क्या होता है, उसको हटाना होता है। और हटाने के लिए क्या करते हैं सर, उस वाले प्रोग्राम को मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। तो सर घात भी 2 और इसकी कोटि भी वापस कितनी, 2, यानी घात और डिग्री। चलो जी बेटा, आपके पास एक दीर्घवृत्त रखा है, एक रेखा रखी है। आई हो बेटा, मैंने कल एक कॉन्सेप्ट बताया था और मैंने ये भी कहा था ऐसा सवाल सेम एज इट लेके आऊंगा, कहा था ना, बिल्कुल कहा था। सर इसका फॉर्मूला क्या आता है बेटा, मैंने कहा था पाई ए बी डिवाइड बाई 4 और माइनस का 1 बटा ए बी। बेटा मैंने गड़बड़ कल ये कर दी थी, मैंने कॉमन तो ले लिया था ए बी और यहाँ पे क्या किया था, मैंने यहाँ पे लिख दिया था पाई बटा 4 और यहाँ पे ऊपर 2 लिख दिया था बेटा, 2 नहीं 1 बटा 2 आना था। ठीक है, चलो जी बेटा, ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ से निकालिए, यहाँ से लो तो यहाँ से लो, इसका रूट ले ले 3 आएगा। इसका देखो कंसेप्ट क्या है बेटा, यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसका अंडर रूट, यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसका अंडर रूट। बात क्लियर? हाँ जी सर, ए का मान 3, बी का मान 5, बेटा पाई जी टी 4 जी टी 1 बटा 2। इसको सोल्व करना आपका काम यानी हो जाएगा। बेटा आपको ये रखा है, इसका क्या करना अवकलन। सर ये क्या लेके आते हो रोज को रोज है बेटा, इसका जो मान होता है वो क्या होता है सर, पाई बाई 2 होता है। बेटा कितना होता है, पाई बाई 2 होता है। और बेटा पाई बाई 2 क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का जो अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा, 0। आई होप हो जाएगा। आई होप आप तो सवाल समझ में। चलते सवाल नंबर 2। बेटा ये वाला मान यहाँ पे रखोगे तो 0 और ये वाला सवाल यहाँ पे रखो 0, तो बाबू अपने पास कितना बन गया, 0 बटा 0 रूट। बेटा जब कभी भी 0 0 मैडम 0 में से 0 देती है तो उसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो बेटा करना क्या, ऊपर वाले का अवकलन ऊपर, नीचे वाले का नीचे, ऊपर वाले का अवकलन ऊपर। बेटा ये वाला 0 यहाँ पे रखो तो अपना जो राइट आंसर कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। बेटा एक रखा है, मैंने कहा था जब कभी भी पूरी जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट 1 1 1 हो तो बेटा आपको एक ही पावर n पूछे तो मैंने कहा पहले कोटि देखो। सर कोटि कितने की है सर, 2 गुणा 2, तो 2 लिखा। जितनी पावर पूछे उसमें से 1 कम करो, जितनी पूछे, जैसे मान लो 10 पूछता तो मैं यहाँ पे 2 देता, 100 पूछता तो 99 देता। बेटा इसके इनटू में क्या लगाना है, 1 लगाना है। आई होप ये वाला कंसेप्ट मैंने कल भी करवाया था और आज भी। बेटा ये स्क्रीन पे 10 सवाल मैंने लिखे ना, आपके दिल और दिमाग में मैंने इधर से इधर ट्रांसफर कर दिए हैं। समझ में आया तो चलते ना स्लाइड की हो। 11 से लेकर 15 तक सवाल बेटा आ चुके हैं स्क्रीन पे का, फिर से तहलका बचाने के लिए। बेटा क्या रखा है, 2 बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड। समझट फटाफट ध्यान बोर्ड पे, 2 बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड। बेटा समतल देखो देखो देखो, समतल को किस अनुपात में, बेटा कोई भी 2 बिंदु को कोई अगर प्लेन अगर क्या करता है, इंटरसेप्ट करता है, उसका रेशियो पूछता है तो आपको करना कुछ नहीं है। क्या पूछा है सर, रेशियो पूछा है कि m1 अनुपात m2 पूछा है क्या। अच्छा है, क्या पूछा है xy। बेटा अगर xy पूछे तो गायब कौन है, गायब वाले का अनुपात लेना है, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या लिखा है सर, z1 का मान माइनस का 10 है और z2 का मान कितना है 4। तो बेटा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस है और 5/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर बिंदु रखिए, बिंदु की कहां से बेटा, y एक्स से दूरी। बाबू y एक्स से दूरी पूछी तो आपको किसका मान बताना है सर, x का मान बताना है। तो बेटा ये आपका क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वर्गमूल क्या कीजिए बेटा, जब कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर देते हैं उसका वर्गमूल चाहिए तो कुछ ही नहीं करना, प्लस माइनस लगाना और ब्रैकेट लगाना है। किसका साइन है प्लस का, तो बेटा यहाँ पे प्लस लगाना है। अच्छा सर यहाँ पे a लिखना है, यहाँ पे आइटा b लिखना है, वही आपका आंसर। अच्छा सर इतने बोले भी नहीं है। बेटा a का मान निकालना है, b का मान निकालना है। a का मान निकालने के लिए क्या करना है आपको, पहले z लेना है, z में x जोड़ना है और जोड़ के 2 का भाग देना है, उसका क्या लेना है, अंडर रूट लेना है। सर z लेना है, z में से x घटाना है, 2 का भाग देना है और अंडर रूट लेना है। सर z मोड क्या होता है बेटा, इसका मापांक, मापांक का मतलब क्या है बेटा, 7 का किया तो 49, 5 का किया तो 576, ऐसे समथिंग होता है, करके देख लेना भाई। बेटा कितना आएगा 625 होता है और 12 के बाबू कितना आ गया 25 हो गया। बेटा 25 में x जोड़े, 25 में 7 जोड़ा तो कितना 32, 32 में 2 का भाग दिया 16 और 16 का अंडर रूट लिया बेटा कितना 4। तो बेटा एक इस करके लिखना है सर 4 लिखना है प्लस और यहाँ पे लगाना आइटा।
सर कितना लिखा हुआ है, मापा 25 में 7 गया तो कितना 18, 18 में 2 का भाग दिया तो 9 और 9 का रूट लिया तो बेटा कितना आ गया 3 आ गया। तो बेटा यहाँ पे लिखना है 3, यानी कि मैं अभी लिख देता हूँ, सुंदर लगता है बेटा, ये आपका राइट आंसर। बेटा यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे भी माइनस। के किस मान के लिए 3 बिंदु बेटा संरेख है। बेटा कोई भी अगर 3 बिंदु अगर आपके पास क्या हो संरेख हो तो उनका जो अनुपात है, यानी कि जो दिक ऊंचाई का जो अनुपात है वो सेम रहेगा, या फिर हम ढाल वाले से निकालेंगे। ढाल का मतलब सर y2 माइनस y1, सर y2 माइनस y1, y1 का मान कितना है बेटा 2 माइनस का 2 के। अच्छा सर आगे क्या है x2 माइनस x1 बराबर बेटा क्या लिखा हुआ है, इसका निकालते हैं सर y2 माइनस y1, सर y2 माइनस का y1। आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ तक आराम से। चलो जी सर x2 माइनस x1 बेटा माइनस और ये क्या हो गया प्लस का हो गया। अच्छा जी सर इसको सोल्व करो बेटा। सर यहाँ पे क्या है 2 और माइनस का 2, बेटा जो वैल्यू पॉजिटिव ब्रैकेट में वो माइनस की और प्लस वाली माइनस की जो भी है चेंज कर दो। ये लो 2 किया गया बेटा, यहाँ पे नीचे कितना गया सर 1 माइनस का 2 किया गया। बाबू आगे क्या लिखा हुआ है सर, ये क्या होगा 6 और माइनस का 4 क्या हो गया। अच्छा जी सर यहाँ पे कितना गया सर माइनस का 5 और ये कट गया 0, राम राम हो गया इसका 2, ठीक है समझ रहे हो। अच्छा जी बेटा ऊपर इसको सोल्व कर लो, और यार थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है, यहाँ पे इसको किया तो यहाँ पे आ गया 4 के, यहाँ पे आ गया 2 आ गया बेटा, यहाँ पे आ गया 1 माइनस का 2 क्या है बाबू। यहाँ पे कितना सर यहाँ पे 6 माइनस का 4 के डिवाइड में कितना माइनस का 5, इसको इससे क्या करना है मल्टीप्लाई करो बेटा 5 के, यानी कि 20 हो गया बेटा, यहाँ पे हो गया 10। अच्छा इसको इससे किया तो बेटा कितना गया सर 6 माइनस का 4 के, बाबू इसको इससे किया तो कितना गया सर 12 के, और बाबू इसको इससे किया तो माइनस प्लस हो गए तो यानी कि 8 हो गया। अच्छा सर इसको सोल्व कर लो भाई। सर सोल्व करने का मतलब कितना हुआ बेटा, यहाँ पे इसको ऐड करो सर, ये कितना हो गया 16 और 16 पे से 8 गए तो माइनस का 8 और माइनस का 8 जाएगा प्लस का 8 बेटा 20 और प्लस का 8 कितना हो गया माइनस का 12 बचा क्या। अच्छा 12 बचा, हाँ जी बिल्कुल बेटा। ये वाला दर्जा के कितना जाएगा सर प्लस का 6 है, और ये दर्जा के माइनस का 10 हो जाएगा, तो आंसर कितना बचेगा माइनस का 4 बचेगा। माइनस से माइनस को उड़ा दो बेटा, के का जो मान आएगा वो 4/12 यानी कि काटोगे तो 1/3 आपका राइट आंसर। बेटा कैलकुलेशन कई पार्ट अगर दिक्कत आ गई तो सोल्व कर लेना, वरना इतना हमारे समझ रहे हैं ना। चलो बेटा बिंदु ले रखिए, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड यानी y को किस अनुपात में, बेटा कौन सा पूछा है y गायब वाले का अनुपात। सर y को पूछा है, मैं इसको यहाँ पे छाप तो नीचे हो तो दिख रहा होगा, चलो दिख रहा है तो और भी बढ़िया बेटा, ये सारा आ गया। चलो भाई माइनस का 3 बेटा, x1 का मान कितना सर माइनस का 4, और बाबू x2 का मान कितना सर माइनस का 2। अच्छा जी सर बेटा माइनस माइनस ये तो कट गए, तो अपना जो आंसर आएगा वो माइनस का 2 आएगा। आई होप आज की जो क्लास के 15 सवाल मैंने सोल्व करवाए हैं, और आई होप ये वीडियो 12 मिनट का 13 मिनट का बन चुका है। और बेटा अगर मजा आया हो ना तो इसका भी काम में ले लेना। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।